गौतम बुद्ध कहानी से जाने अपने सपने को वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। किसी दिन एक महिला सोने गई। नींद में उसे एक सपना आया। उसने एक बहुत हृष्ट-पुष्ट आदमी को अपनी ओर घूरते पाया। फिर वह पास आने लगा और पास आया और पास। वह इतना पास था कि वह उसकी सांसों को महसूस कर सकती थी। वह सिहर उठी, डर से नहीं। फिर उसने पूछा, तुम मेरे साथ क्या करोगे? आदमी बोला, वैसे मैडम, यह आपका सपना है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब तक हम सही चीजें नहीं करते तब तक हमारे साथ सही चीजें नहीं होंगी। यह सिर्फ बाहरी दुनिया के साथ सच नहीं है, बल्कि भीतरी दुनिया के साथ भी सच है। आपके दिमाग में जो चल रहा है वह आपका सपना है। कम से कम आपके सपने को तो आपके मन मुताबिक होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? अगर दुनिया आपके मन मुताबिक नहीं भी चलती है तो कम से कम आपके विचारों और भावनाओं को तो वैसे चलना चाहिए जैसे आप चाहते हैं। अभी ये आपसे निर्देश नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप पूरी मानवीय प्रणाली को संयोग से संभाल रहे हैं। मानवीय प्रणाली धरती पर सबसे परिष्कृत भौतिक रूप है। आप टेक्नोलॉजी की सबसे शानदार मिसाल हैं, लेकिन समस्या यह है कि आप नहीं जानते कि कीबोर्ड कहां है। परिणाम स्वरूप एक सरल जीवन प्रक्रिया मानवता को परेशान कर रही है। बस आजीविका कमाना, बच्चे पैदा करना, परिवार को चलाना और फिर एक दिन मर जाना कितनी बड़ी चुनौती है। यह कितने अचरज की बात है कि जो चीज हर कीड़ा, कीट, पशु, पक्षी बड़ी सहजता से करता है, बस उसे करने में इंसान कितना संघर्ष करते हैं। सीधे सीधे कहें तो हमारा आंतरिक पर्यावरण एक झमेला है। किसी तरह हम सोचते हैं कि बाहरी हालात को ठीक करने से भीतर की हर चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन ये पिछले 150 साल प्रमाण हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए सिर्फ आराम और सुविधाएं लाएगी, खुशहाली नहीं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब तक हम सही चीजें नहीं करते तब तक हमारे साथ सही चीजें नहीं होंगी। यह सिर्फ बाहरी दुनिया के साथ सच नहीं है, बल्कि भीतरी दुनिया के साथ भी है। खुद को मूर्ख मत बनाएं। किसी दिन एक बैल और एक तीतर खेत में थे। बैल घास चर रहा था और तीतर बैल के शरीर पर चिपकी किलनी खा रहा था। एक बढ़िया साझेदारी। खेत के किनारे पर एक बड़े पेड़ को देखकर तीतर ने कहा, आह, एक समय था जब मैं उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल तक उड़ सकता था। अब मेरे पंख में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं पहली डाल तक पहुंच सकूं। बैल ने निर्लिप्त भाव से कहा, हर दिन बस मेरा थोड़ा गोबर खाओ और फिर देखो कि क्या होता है। 2 सप्ताह में ही तुम सबसे ऊपर पहुंच जाओगे। तीतर ने कहा, अरे छोड़ो भी, ये कैसी बकवास है, ये बेकार की बात है। बैल ने कहा, आजमा कर देखो, पूरी मानवता इसी के बल पर है। बहुत हिचकते हुए तीतर ने गोबर खाना शुरू किया और पहले ही दिन वह पहली डाल तक पहुंच गया। एक पखवाड़े में वह सबसे ऊंची डाल तक पहुंच गया था। वह वहां बैठकर बस दृश्य का आनंद लेने लगा। एक बूढ़ा किसान अपनी झूलने वाली कुर्सी पर झूल रहा था। उसने इस मोटे बूढ़े तीतर को देखा, अपनी बंदूक निकाली और तीतर को मारकर गिरा दिया। कहानी की सीखा, मूर्खतापूर्ण चीजें, बुलशिट, आपको ऊंचाई पर ले जा तो सकती है, लेकिन वे कभी आपको वहां टिकने नहीं देती। आप खुद को हर किस्म की व्यर्थ की भावनात्मक अवस्थाओं में ले जा सकते हैं। आप खुद के लिए किसी तरह कुछ खुशहाली जुटा सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि यह टिकती नहीं है। मौसम इसे नीचे ला सकता है, स्टॉक मार्केट इसे चकनाचूर कर सकता है, और अगर यह ढेर नहीं भी होती तो इस अपेक्षा में जीना कि ऐसा हो सकता है काफी बुरा है। जब तक आपका आंतरिक जीवन बाहरी स्थितियों का गुलाम है, वह अनिश्चित हालत में रहेगा। होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। फिर बाहर निकलने का रास्ता क्या है? एक मूलभूत परिवर्तन दिशा में एक बहुत सरल बदलाव ही बाहर निकलने का रास्ता है। आपको बस यह देखने की जरूरत है कि आपके अनुभव का स्रोत और आधार आपके भीतर है। मानव अनुभव को बाहरी स्थितियों से उकसाया या प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन स्रोत भीतर ही है। पीड़ा या सुख, आनंद या क्लेश, वेदना या परमानंद सिर्फ आपके भीतर होते हैं। इंसान की नादानी यह है कि लोग हमेशा आनंद को बाहर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बाहर को एक उत्प्रेरक या उकसाव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असली चीज हमेशा भीतर से आती है। अभी आप इसे पढ़ रहे हैं, आप इस लिखावट को कहां देखते हैं?
अपनी उंगली से इशारा कीजिए कि आप उसे कहां देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रतिबिंब आपके बाहर है? फिर से सोचिए, क्या आपको याद है कि यह कैसे काम करता है? वस्तु पर प्रकाश गिर रहा है, परावर्तित हो रहा है, आपकी आंखों के लेंस से अंदर जा रहा है और आपकी रेटिना पर एक उल्टी छवि बना रहा है। आप पूरी कहानी जानते हैं। तो असल में आप वस्तु को अपने भीतर देख रहे हैं। आप पूरी दुनिया कहां देखते हैं? फिर से अपने ही भीतर। हर चीज जो आपके साथ कभी हुई है, आपने उसे ठीक अपने भीतर अनुभव किया है। रोशनी या अंधेरा, पीड़ा या सुख, वेदना या परमानंद, ये सभी आपके भीतर हुए हैं। अगर कोई अभी आपका हाथ छूता है, आपको लग सकता है कि आप उसके हाथ को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपने ही हाथ में उस संवेदना को अनुभव कर रहे हैं। पूरा अनुभव भीतर सीमित है। सारे इंसानी अनुभव 100% स्वनिर्मित होते हैं। अगर आपके विचार और भावनाएं आपकी बनाई हुई हों, तो आप उन्हें मनचाहे तरीके से गढ़ सकते हैं। आज इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण है कि अल्कोहल की एक बूंद का सेवन किए बिना भी आप स्वयं से पूरी तरह मदहोश बन सकते हैं। एक इजराइल के वैज्ञानिक राफेल मैकोलम और उसके शोध दल ने एक परियोजना शुरू की, जिसमें आखिरकार मानव सिस्टम में एक आनंद अणु को पृथक किया गया। साधारण शब्दों में उन्होंने खोजा कि मानव मस्तिष्क में भांग की स्वाभाविक ग्राही कोशिकाएं होती हैं। ऐसा क्यों है? उन्होंने पाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर स्वयं का मादक पदार्थ बनाने में सक्षम है। बिना किसी बाहरी उत्प्रेरक के यह अपना ही आनंद पैदा कर सकता है, और वह भी बिना किसी खुमारी के। संस्कृत शब्द आनंद के आधार पर इस विशेष केमिकल को आनंदामाइड नाम दिया गया है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि खुशी बस एक खास तरह की केमिस्ट्री, रासायनिकता है। शांति एक दूसरे तरह की केमिस्ट्री है। असल में हमारे द्वारा अनुभव की गई हर किस्म की प्रसन्नता के लिए, चाहे वह शांति या आनंद या परमानंद हो, एक खास किस्म की केमिस्ट्री है। योग प्रणाली को यह हमेशा से पता था। आंतरिक खुशहाली के लिए, आनंदमय अस्तित्व के लिए एक केमिकल आधार पैदा करने के लिए एक टेक्नोलॉजी मौजूद है। मैं जिसे इनर इंजीनियरिंग कहता हूं, यह उसका एक आयाम है। अगर आप जागरूक हैं तो आप अपने सिस्टम को इस तरह सक्रिय कर सकते हैं कि साधारण सांस लेना ही जबरदस्त सुख होता है। इसके लिए बस आंतरिक प्रणाली पर थोड़ा ध्यान देने का इच्छुक होना होगा। समझ में इस बुनियादी बदलाव को लाना होगा। क्लेश से बाहर आने का तरीका मत खोजिए, पीड़ा से बाहर निकलने का रास्ता मत खोजिए। सिर्फ एक ही रास्ता है और वह भीतर है। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।